भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों में स्नान करने के समान फल प्राप्त करता है। इस दिन केवल तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करने मात्र से सहस्त्र गोदान और 4 भार चांदी, 1 भार सोना दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, कामिका एकादशी व्रत पितरों को तृप्त करती है, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे समस्त पापों का नाश करती है। इस व्रत में जो भी व्यक्ति दीप दान, अन्न दान, वस्त्र दान या अन्य कोई पुण्य कर्म कथा का श्रवण करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण सहित तुलसी जी की पूजा करने वाला मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य से परिपूर्ण हो वैकुंठ को जाता है। रात्रि में तुलसी देवी और विष्णु जी के समक्ष दीप दान करने वालों के पूर्वज जो नरक में पड़े हैं वे तुरंत स्वर्ग में चले जाते हैं। इस महाव्रत के प्रभाव से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो आज के इस कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए वह कथा जिसमें गलती से ही एकादशी व्रत करने मात्र से ही 2 भक्त परलोक से वापस लौट आए। एक बार प्रातः ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज विश्वनाथपुरी काशी पधारे। उस दिन एकादशी का व्रत था। पूज्य आचार्य जी अपने नियमानुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार रहकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दे रहे थे। ऐसे ही एक दिन पूज्य आचार्य जी ने अपने पास में आए एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मचारी, क्या तुम आज एकादशी का व्रत किए हो? ब्रह्मचारी ने कहा, जी नहीं महाराज जी। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, हिंदू होकर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और ब्रह्मचारी होकर भी तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज जी, एकादशी का व्रत तो मैं कभी नहीं करता। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अरे फिर तुम कैसे हिंदू हो, किस प्रकार ब्रह्मचारी कहलाने योग्य हो और कैसे ब्राह्मण हो कि एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकते? एकादशी व्रत करने की बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण महिमा है जिसका हमारे सभी शास्त्रों पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महत्व है और महान पुण्य है जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भूल बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। हे पुत्र, एकादशी व्रत करने वालों को यमदूत की मार, प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। यह हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। यह कोई मात्र गप्पेबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। यह सब अक्षर अक्षर एकदम सत्य है। अच्छा सुनो, हमें एक बार 2 मुसलमान मिले थे जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। प्रिय भक्तों, परम पूज्य आचार्य जी के श्री मुख से इतना सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना जानने की उत्सुकता दिखाई और उसके लिए पूज्य आचार्य जी से प्रार्थना की। तब पूज्य श्री महाराज जी ने उस सच्ची घटना को कहना शुरू किया। आचार्य जी ने कहा, एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहां हम एक बगीचे में ठहरे हुए थे और उस दिन दैव योग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहां अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उसमें से 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया
तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। इसके बाद जब ब्रह्मचारी ने उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हैं, इसीलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बात जानने की उत्सुकता हुई कि मुसलमान भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और क्या संबंध है। जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा, आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है? एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं। आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे? पूरी बात बताइए। उत्तर में दोनों मुसलमान भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा गलती से ही अनजाने में एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार परलोक में यम यातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया, हे महाराज जी, यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पेट पालते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहाँ उस बागीचे में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहाँ रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई है। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहाँ हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले आने वाले अपने उन दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं। इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। जहाँ से इसे पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ आओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु कुछ दिन और बढ़ गई है। उनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बागीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए और हमें होश आया और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम थी और अच्छी तरह से याद थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी सुना अवश्य था, पर विशेष रूप से ध्यान कभी नहीं दिया था। हे महाराज जी, इससे पहले हमने अपने अब तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत करने की बात न तो सोची थी और न ही उसके विषय में हम कुछ जानते ही थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं हैं और न ही हमने कभी एकादशी व्रत किया ही है। फिर वहाँ हम दोनों को एकादशी का व्रत करने वाला कैसे बता दिया गया और कैसे मान लिया गया? पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी को खोजा। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी, कल आप हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर में उन पंडित जी ने हमें बताया, कल भीमसेनी एकादशी का पुण्यमय दिवस था। पंडित जी से यह मालूम होने पर अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बताई।
तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बताया तथा एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातों को भी उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाया। हिंदुओं के एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, यह जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया तथा एकादशी का व्रत न करने पर भी हमें एकादशी व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रति माह की दोनों एकादशियों का व्रत करेंगे तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना होगा। ऐसे विचार करके हम दोनों व्यक्ति, दोनों भाई उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त बिना खाने योग्य पदार्थ को त्याग कर दिया। अब हमारा यह विश्वास हो गया कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र धर्म में सादा जीवन ही बिताना चाहिए। प्रिय भक्तों, उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की यह बात सुनकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, साथ ही आनंद भी हुआ। तो प्रिय भक्तों, पूज्य आचार्य जी का कथन था कि यह हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारी घटना है, जो सत्य सनातन धर्मों को महिमा मंडित करती है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्म के लोग भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य, प्रामाणिक तथा लोक कल्याणकारी हैं। तो आज से आप सभी भक्तगण जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, प्रण करें कि आप भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। तो उन्हीं भगवान श्री विष्णु जी के चरण कमलों में ध्यान लगाते हुए कामिका एकादशी व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसे सुनना अत्यंत आवश्यक है और यह मनोकामनाओं को सिद्ध करती है, तो इसे पूरा जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद, वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद